हरे कृष्णा, राधे राधे। हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाऊंगी। इस वर्ष 2023 में हरियाली तीज व्रत 19 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। इस दिन जगह जगह पर झूले पड़ते हैं। इस त्यौहार में स्त्रियां हरा लहरिया चुनरी गीत गाती हैं, मेहंदी गीत गाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। तो चलिए हरियाली तीज की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। कथा सुनने से पहले हमें एक लोटा जल लेना है और अपने सीधे हाथ में कुछ पुष्प लेने हैं। उसके बाद ही हमें कथा श्रवण करनी है। तो कथा प्रारंभ करते हैं। शिवजी ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई। शिवजी कहते हैं, माता पार्वती जी से, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग कर पत्ते खाए थे, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे थे। तुम्हारे विवाह ना होने के कारण से तुम्हारे पिताजी दुखी थे। इसी बीच में नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुमको बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से ही अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिताजी नहीं पहुंच सकते थे और तुम उस गुफा में तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिताजी चिंतित होने लगे। सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। और शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया था, पर तुम ना मिली थी। तुम गुफा में रेत के शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी होने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा है और शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक शर्त पर ही घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ पार्वती माता और शिवजी का विवाह किया। हे देवी पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप तुम्हारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। हे पार्वती माता, जैसे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई, वैसे ही इस कहानी को सुनते हुकारा भरते सभी का सुहाग बनाए रखना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारी हरियाली तीज की व्रत कथा पूर्ण होती है। तो अब हम सुनेंगे गणेश जी की कथा। एक हमें गणेश जी की कथा जरूर सुननी है। तो देखिए, एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी बनाकर रोजाना पूजा किया करती थी। पूजा करे, जल चढ़ाए और गल जाए। तो ऐसे ही वो परेशान होकर एक मकान बन रहा था पास में, तो वहाँ पर जाकर मिस्त्री से कहती है, मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। तो वो मिस्त्री कहता है, जितनी देर में हम तेरे गणेश जी गढ़ेंगे उतनी देर में तो एक दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। तो वो बुढ़िया ये कहकर चली जाती है कि राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब वो मिस्त्री बार बार दीवार बनाए और बार बार टेढ़ी हो जाए, बार बार बनाए बार बार टेढ़ी हो जाए। ऐसे करते करते उनको शाम हो जाती है। जब शाम को सेठ जी आते हैं तो सेठ जी बोलते हैं, आज तुमने जरा भी कार्य नहीं किया है, एक भी दीवार नहीं बनाई है, क्या करते रहे पूरे दिन। तब वो मिस्त्री बताते हैं, एक बुढ़िया माई आई थी और अपने पत्थर की गणेश जी बनाने के लिए बोल रही थी। हमने उसको मना कर दिया तो उसने बोला, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से हम दीवार बनाते हैं और टेढ़ी हो जाती है, तो इसकी वजह से हमें दीवार ढहनी पड़ती है। तो
तो वो जो सेठ जी हैं कहते हैं उस बुढ़िया माई को मेरे पास लेकर के आओ। तो वो मिस्त्री जाकर बुढ़िया माई को लेकर के आते हैं और सेठ जी उनसे कहते हैं, वो सेठ जी बुढ़िया माई से कहते हैं अपने गणेश जी से कहकर हमारी दीवार सीधी करा दो, हम आपके सोने के गणेश जी गढ़ देंगे। सेठ जी उस बुढ़िया माई के लिए सोने के गणेश जी गढ़ के दे देते हैं और बुढ़िया माई उनकी दीवार सीधी कर देती है। तो देखिए, कहने का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार गणेश जी ने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही गणेश जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हम सब पर उनकी कृपा दृष्टि रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी गणेश जी की कथा। जो हमने हाथ में पुष्प ले रखे हैं वो हम शिव जी को अर्पण कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। इसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यह पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है। ऐसी हरितालिका तीज भी मनाई जाती है। दोनों में पूजन एक जैसा होता है, अतः कथा भी एक जैसी होती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सावन तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हरियाली तीज की व्रत कथा कैसी लगी। ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।